हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और यहाँ आ चुकी थी मेरी ट्रेन, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा। तो मेरी ट्रेन आ चुकी थी, अब मैं बैठने वाली थी। भैया भाभी छोड़ने आए थे मुझे। कुछ तो बोलो। ट्रेन कहाँ पे आएगी? ट्रेन अभी आएगी। बीच वाली पे आएगी क्या? हाँ, बीच वाली पे कैसे आएगी? जैसे आती है वैसे पर हम आएगी। बैठेंगे कैसे बीच वाली पे? जैसे बैठाएंगे हम वैसे बैठ जाओगे आप। बीच वाली पे चढ़ेंगे वैसे इतना तो। और डायरेक्ट मेरी नींद तब खुली जब चंबल आ चुकी थी। तो देख लीजिए आप चंबल। और आप सब लोगों का स्वागत है मेरी सिटी कोटा में। और देख लीजिए, ये है कोटा स्टेशन। रुक जा, आ जा। और इतनी मॉर्निंग में ट्रेन आ गई थी तो हस्बैंड लेने नहीं आ पाए मेरे, इसीलिए फिर मैंने ऑटो किया और मैं ऑटो से घर वापस आ गई थी। और देख लीजिए ज़रा कितना सुंदर है कोटा। और घर आने के बाद तो सब बहुत सारे काम किए मैंने। सबसे पहले मैं दूध लेने गई, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो मिल्कमैन भी नहीं आया। तो फिर मैं दूध लेने गई, फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद मैं अनपैकिंग करने लगी थी। अब मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी कुछ नाश्ते में। जब मैं आई तो रूम पूरा फैला हुआ था। लैपटॉप कहीं पड़ा था, चार्जर कहीं। तो मैंने एक एक चीज़ें सारी जहाँ की जहाँ रखी। सारे कपड़े जिसमें रखने थे, जहाँ जिस कवर्ड में रखने थे वहाँ रख दिए। और अब मैं यहाँ करने लगी थी बेडशीट ठीक। लेडीज़ का तो क्या ऐसा ही रहता है भाई, काम करके जाओ फिर आकर वापस करो। तो आने के बाद मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला खुद के लिए, बस पूरा दिन काम में ही निकला मेरा। हेलो जी, तो अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर पोहा। तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ पोहा। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। किचन में मुझे थोड़ा सा काम, बेटे को खानी है गट्टे की सब्ज़ी। तो गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँगी, एक भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और उसके बाद मैं नहाऊँगी, पूजा करूँगी, कपड़े धोऊँगी। तब तो जाके 2 बजे तक फ्री हो पाऊँगी। और ट्रेन में हुई नहीं है मेरी नींद पूरी। तो जब नींद पूरी नहीं होती तो सर भारी भारी लगने लगता है पूरे दिन। तो उसके बाद 2 बजे फ्री होके फिर मैं सोऊंगी। 5 बजे 4 बजे उठूँगी। उसके बाद फ्रेश फील करूँगी, तभी आगे की बात करूँगी। और अब मैं आ गई थी यहाँ किचन में नाश्ता करने के बाद। अब मैं यहाँ बना रही थी गट्टे की सब्जी और बाहर टीवी चल रही थी। पापा बैठे हुए थे वहाँ, टीवी देख रहे थे। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग गट्टे की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं राजस्थान से नहीं हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि गट्टे की सब्ज़ी कैसे बनती है। प्लीज़ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देख लीजिए, जब मैं बाहर कपड़े सुखाने के लिए आई तो कितनी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ। और फिर मैंने सारे कपड़े डाले स्टैंड पर। और जब मैं यहाँ से गई थी उस दिन भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। वहाँ पहुँची तब वहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ से आई हूँ तब वहाँ बारिश हो रही है। और यहाँ आ गई तो अब यहाँ भी बारिश होने लगी है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हो गई इतना अच्छा मौसम देखकर। ये देखो, कार भी अच्छी खासी धुल गई यार आज तो। हेलो जी, तो अब मैं सोकर उठ गई हूँ। और मैं जब उठी हूँ ना तो मैंने देखा बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, बढ़ गई है। तो मेरे को लेने जाना है दूध और लाऊंगी दही। और देखूंगी कुछ सब्जियाँ, घर में सब्जियाँ नहीं है, 2 सब्जियाँ पड़ी हुई थी केवल। तो एक सुबह बना दी, एक अभी बना दी। तो एक सब्जी और लेने जाऊँगी और देखेंगे कोई और सब्जियाँ मिल जाए। एक सब्जी कह रही हूँ, और देखेंगे कुछ और सब्जियाँ मिल जाएँ तो ले आएंगे वो भी। और उसके बाद आके मैं पीऊँगी चाय, फिर बनाऊँगी रात के लिए डिनर। और फिर पढ़ाऊँगी बेटे को। तो यही रूटीन चलता रहेगा अब तो। और स्कूल भी खुलने वाले हैं मंडे से। तो वापस वही सुबह मॉर्निंग में उठना। तो मैं सोच रही हूँ बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तो मैं जाऊँ। और कुछ कपड़े यहाँ थे तो मैंने हाथ से भी धोए थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें हम धो नहीं सकते एक साथ ही सारे कपड़े, तो दिक्कत होती है।
तो कुछ कपड़े हाथ से धोने ही पड़ते हैं कलर वाले, तो वो भी धो लिए। सारा काम हो गया हमारा, फ्री हो गए। अब बस खाना बनाना है, चाय बनानी है, फ्री। चलिए बारिश में भीगते हैं, मजे लेते हैं थोड़े से बारिश के। आ जाइए। तो अब मैं यहाँ पीने लगी थी चाय, और चाय से खाया मैंने एक टोस्ट, और टोस्ट खाने के बाद मैं आई किचन में और सारी सब्जियां धो के रखी। सब्जियां थोड़ी सी ही मिली थी, बारिश हो रही थी बाहर बहुत, और मैंने फिर काटी भिंडी और भिंडी को छौंक दिया। सबको बताओ कि मेला गए थे तो तुमने क्या किया था? बताओ, मिले गई थी तो मैंने क्या किया था? हाँ, क्या किया था बताओ। मम्मी टिकट ले रही थी, उन्होंने बोला, उन्होंने पूछा कितने साल का है बच्चा, तो मम्मी ने पूछा कितने साल का है? अरे मैंने पूछा कि कितने साल उन्होंने कहा कितने साल का है बच्चा। मैंने कहा 5 इयर्स का है, मेले की टिकट के लिए। तो मैंने कहा टिकट लगेगी, उन्होंने कहा लगेगी, तो मैंने टिकट ले ली। तो 1 मिनट के बाद ये बोलता है, अरे मैं 6 इयर्स का हूँ, मैं 6 इयर्स का हूँ। उनके सामने बोलता मैं 6 इयर्स का हूँ। क्यों करता है ऐसा? सबके सामने क्यों करता है? मैं 5 पे कह देती हूँ। तो मेरे को 5 मत बुरा करना। आपको बड़ा होना अच्छा लगता है? छोटा होना भी को अच्छा नहीं लगता। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और आज का दिन पूरा थका हुआ निकला मेरा, और मैंने कर लिया चेंज अप। तो अब जाएंगे और सोएंगे हम, और सुबह उठ के नई मॉर्निंग में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अलविदा।